हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुजीत पाठक। आप सभी का एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं टेलीग्राम, नहीं तो व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको प्रतिदिन करंट अफेयर का पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 8 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, किस उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने नए टास्क फोर्स का गठन किया। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे है, किस उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। चलिए बताइए, सिंगल सुपर फास्फेट, नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, किस उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। सिंगल सुपर फास्फेट, नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए। चलिए बताइए, किस उर्वरक को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। सिंगल सुपर फास्फेट, नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट। विकल्प ABCD में से आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंगल सुपर फास्फेट। विकल्प ए राइट आंसर, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। किसको ATM से 4G कनेक्टिविटी है तो SBI ने 253.35 करोड़ का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए, किस कंपनी को। रेलटेल, यस बैंक, SBI, PNB। चलिए बताइए, किसको ATM से 4G कनेक्टिविटी है तो SBI 253.35 करोड़ का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ। चलिए बताइए, किसको ATM से 4G कनेक्टिविटी है तो SBI से 253.35 करोड़ का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ। तो इस कंपनी का राइट आंसर है रेलटेल। विकल्प ए राइट आंसर, रेलटेल को प्राप्त हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी कंपनी ने रिटेल स्टोर्स पर डिजिटल रुपए स्वीकार करने वाला देश की पहली कंपनी बन गया है। चलिए बताइए, रिलायंस है, सहारा है, फिनिक्स है, लुलु इंटरनेशनल है। चलिए बताइए, कौन सी कंपनी रिटेल स्टोर्स पे डिजिटल रुपए को स्वीकार करने वाला देश का पहली कंपनी बन गया है। चलिए बताइए, रिलायंस, सहारा, फिनिक्स, लुलु इंटरनेशनल। विकल्प ABCD में से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, कौन सी कंपनी रिटेल स्टोर्स पर डिजिटल रुपए स्वीकार करने वाला देश की पहली कंपनी बन गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए रिलायंस। विकल्प ए रिलायंस जो है वो रिटेल स्टोर पर डिजिटल रुपए स्वीकार करने वाला देश की पहली कंपनी बन गई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के साथ और किस देश ने रक्षा ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। चलिए बताइए, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ तीसरा कौन सा देश है जिसने रक्षा ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने में त्रिपक्षीय समझौता किया है। भारत है, जर्मनी है, श्रीलंका है, नेपाल है। चलिए बताइए, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के साथ और किस देश ने रक्षा ऊर्जा में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। भारत, जर्मनी, श्रीलंका, नेपाल। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने रक्षा ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत। विकल्प इज राइट आंसर, इंडिया। भारत इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए, किस देश को झारखंड के पावर प्लांट से बिजली प्राप्त होगी। चलिए बताइए, किस देश को झारखंड के पावर प्लांट से बिजली प्राप्त होगी। विकल्प देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। चलिए बताइए कौन सा देश है। किस देश को झारखंड के पावर प्लांट से बिजली प्राप्त होगी। बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को, श्रीलंका को। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से जवाब दीजिए। किस देश को झारखंड के विद्युत संयंत्र से बिजली प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बांग्लादेश। विकल्प ए राइट आंसर, बांग्लादेश को प्राप्त होगी, बांग्लादेश। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, किस व्यक्ति ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का 2023 का उद्घाटन किया। किस व्यक्ति ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। विकल्प आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह
और भी विकल्प देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस व्यक्ति ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। किस व्यक्ति ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का 2023 का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकल्प ए राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। यूथ 20 बैठक किस शहर में शुरू हुई है? चलिए बताइए यूथ 20 बैठक जो है वो किस शहर में शुरू हुई है? गुवाहाटी, भोपाल, देहरादून, बेंगलुरु। चलिए बताइए यूथ 20 बैठक किस शहर में शुरू हुई है? गुवाहाटी, भोपाल, देहरादून, बेंगलुरु। विकल्प ABCD में से बताइए यूथ 20 बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुवाहाटी। विकल्प ए राइट आंसर गुवाहाटी में शुरू हुई है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। कैग की छठी या COSAI लीडर्स की बैठक किस शहर में शुरू होगी? कैग की छठी या COSAI लीडर्स की बैठक किस शहर में शुरू होगी? लखनऊ में, पटना में, देहरादून में, नासिक में। चलिए बताइए कैग की छठी या COSAI लीडर्स की बैठक किस शहर में शुरू होगी? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए कैग की छठी बैठक या COSAI लीडर्स की बैठक किस शहर में शुरू होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लखनऊ। विकल्प ए राइट आंसर लखनऊ में शुरू होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस देश के संगीतकार रिकी केज ने डिवाइन टाइम्स हेतु तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता? चलिए बताइए किस देश के? भारत के थे, इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? किस देश के संगीतकार रिकी केज ने डिवाइन टाइड्स हेतु तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दिए। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका किस देश के थे? किस देश के संगीतकार थे रिकी केज जिन्होंने डिवाइन टाइड से तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत। विकल्प ए राइट आंसर इंडिया के रहने वाले थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका 73वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि जो हैं वो किस देश के न्यायाधीश हैं? मुख्य न्यायाधीश है सिंगापुर, इजराइल, अफगानिस्तान, फ्रांस। चलिए बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि जो हैं किस देश के मुख्य न्यायाधीश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिंगापुर। विकल्प ए राइट आंसर सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाले चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने के आदेश दिया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चलिए बताइए किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है? विकल्प ABCD में से बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाली चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। विकल्प ए राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय, सूचना मंत्रालय। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया जाएगा? चलिए बताइए किस संस्थान को मिलेगा? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मुंबई। चलिए बताइए प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा या प्राप्त किया जाएगा, कुछ भी। प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास जो बहुत ही फेमस IIT का कॉलेज है, क्योंकि इसने भरोस इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में खबरों में रहा धोलावीरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चलिए बताइए। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाल ही में खबरों में रहा धोलावीरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात में। विकल्प ए राइट आंसर गुजरात में धोलावीरा स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है।
वेबकोस एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? जो वेबकोस है WAPCOS, वेबकोस जो है एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फर्म है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? जल शक्ति मंत्रालय, सूचना तकनीक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वेबकोस जो है WAPCOS, वेबकोस जो है एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन सर्विस फर्म है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। विकल्प पेज राइट आंसर जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करती है। ये था 8 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, एग्जाम यूट्यूब चैनल को बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि अगले वीडियो जब पढ़े तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिले। और अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं 9 फरवरी को, तब तक के लिए बाय बाय।